कृष्णा। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कितने दिनों की इस बार नवरात्रि है, अष्टमी कब है, नवमी कब है और व्रत का पारण हमें कब करना है, इस व्रत के नियम क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इस नवरात्र में पूजा आराधना करें और किन मंत्रों का जप करें, तो किस प्रकार से अपनी साधना को गुप्त रखें। तो संपूर्ण जानकारी आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से संबंधित आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। चैत्र मास की नवरात्रि और आसोज मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि माघ मास में, मतलब माघ मास के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, ये 2 नवरात्रि जो आती है इसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और इसके विषय में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि से तंत्र मंत्र या फिर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में भी आम जनमानस बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और नवरात्रि का कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकट नवरात्रि से अधिक फल प्राप्त होता है। और गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना का तो शक्ति की विशेष आराधना का समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में 9 स्वरूपों के अलावा भी 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और इन 10 महाविद्याओं की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप पूरी नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना कर लेते हैं तो नवरात्रि समाप्ति होते होते आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक ही शर्त है कि इस नवरात्रि की आप अपनी कामना को गुप्त रखिए। आप जिसे भी मनोकामना से पूजा आराधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की आराधना करते हैं, बस वे आपको किसी को बताना नहीं होता है। बिल्कुल शांत मन और एकाग्र मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना शांत मन से करने से, मन एकाग्र करने से और गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती है। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि है आपकी, या फिर सात्विक आराधना करना चाहते हैं, सिर्फ अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सफलता पाने चाहते हैं, संतान की कामना है, धन की कामना है या फिर विवाह की कामना है, कोई भी कामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सात्विक तरीके से भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम शक्ति के सभी रंग की आराधना करते हैं, क्योंकि इस समय में शक्ति के सभी रंग प्रकट हो जाते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी और देवी त्रिपुरी भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका और देवी माँ धूमावती, देवी बगलामुखी और देवी मातंगी और देवी कमला, ये सभी शक्तियाँ पूजा में प्रकट हो जाती है। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है और बिना गुरु के इन 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं की जाती है। मतलब 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए कोई गुरु होना चाहिए, जो कि स्वयं भी उस महाविद्या को और महाविद्या की आराधना आप करना चाहते हैं, उस महाविद्या की शक्ति उसे प्राप्त हो, पारंगत हो, विद्वान हो, ऐसा कोई गुरु चाहिए जो कि आपकी 10 महाविद्याओं की पूजा बता सके। लेकिन ये सभी नियम उन लोगों के लिए है जो कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी महाविद्या की विशेष रूप से आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साधारण जनमानस आराधना करना चाहें और इन 10 महाविद्याओं की, तो बिल्कुल सात्विक रूप से भी, शुद्ध मन से, बिल्कुल सात्विक रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना की जा सकती है। जैसे कि प्रतिदिन हम नवरात्रि के, प्रकट नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना बिना किसी ताम झाम के और बिल्कुल आसान विधि से आप कर सकते हैं। वे मैं आपको आगे की वीडियो में
बताऊंगी। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि 10 महाविद्याओं के 10 रूप हैं और 10 स्वरूप है और माँ के वो प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली, उसके भीतर छिपी रहस्य शामिल है। माँ विद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है और इसलिए इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। अब साधारण देखा जाए तो पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है जो कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में भी देवी की पूजा करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लीजिए और गंगा जल इत्यादि छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करके और माँ की आराधना प्रारंभ कर दी जाती है। गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है, इसमें आप चाहे तो जो भी हो सकते हैं, अखंड दीप भी जला सकते हैं और कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन गुप्त रूप से मतलब जब आप पूजा आराधना कर किसी को पता ना चले, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रयास करें कि अगर आप पूजा स्थल जो बना रहे हैं वो किसी ऐसे स्थान पर हो, मतलब घर में किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर आते जाते हर किसी की दृष्टि ना पड़े। फिर आप बिल्कुल गुप्त रूप से बिल्कुल सुबह शाम पूजा करते हुए और साधारण विधि से आप माँ की पूजा कीजिए और मंत्रों का जप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो भी आपकी कामना हो उस कामना के अनुसार आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह और शाम दीप जलाकर बैठकर और माँ के पास, माँ के सामने अपनी प्रार्थना करके अपने मन की कामना करके मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें या फिर कलश की स्थापना करें। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रहकर और सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। और जो भक्त 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करना चाहते, वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की, जो कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इस नवरात्रि में भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से और सात्विक विधि से। अब हम बात करते हैं आषाढ़ मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 15 जुलाई 2026 को और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से सुबह 10:09 तक। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके विधि विधान से माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे और माँ शैलपुत्री की और 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ काली की। तो गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 15 जुलाई 2026 को होगा और इसका समापन होगा 23 जुलाई 2026 को। गुप्त नवरात्रि अपने आप में एक बहुत ही शुभ समय होता है माँ दुर्गा की पूजा करने का, उनकी कृपा प्राप्ति का। और इन दिनों में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या फिर सिद्ध कुंज का स्रोत कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने पहले कभी भी गुप्त नवरात्रि में पूजा नहीं की है, इस बार आप माँ दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी प्रारंभ कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कितना अद्भुत आनंद है माँ दुर्गा की आराधना गुप्त नवरात्रि में करने का। आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।